हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुलिमिया नर्वोजा के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने एनोरेक्सिया क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करी थी। आज की वीडियो में हम बुलिमिया नर्वोजा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो बुलिमिया नर्वोजा होता है ये भी एनोरेक्सिया की तरह एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। बुलिमिया नर्वोजा को सिंपली हम बुलिमिया बोलते हैं। इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय बिंज ईटिंग। इसमें क्या होती है? बिंज ईटिंग होती है। बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है? ईटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि कम समय में बहुत ज्यादा फूड को कंज्यूम कर लेना। ऑफन फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये लोग क्या होते हैं, मतलब खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं खाने को देखकर। जब मतलब ये क्या करते हैं, एक छोटे टाइम में बहुत ज्यादा फूड को कंज्यूम ये कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ये खा लेते हैं। उसके बाद ये फॉलो करते हैं कंपनसेटरी बिहेवियर। अब इनको क्या करना होता है कि ये खुद को सेल्फ इंड्यूस करते हैं वॉमिट करने के लिए। मतलब कि पहले तो ये बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, वॉमिट करके उसको निकालना शुरू कर देते हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा फास्टिंग करने लग जाते हैं टू प्रिवेंट वेट गेन। मतलब कहीं इनका वेट गेन ना हो जाए, वेट ना बढ़ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अदर एफर्ट जो देखने को मिलते हैं लूज करने के लिए वेट को, उसमें यूज करते हैं ये डायूरेटिक्स का, लेक्सेटिव्स का, स्टिमुलेंट्स का, वाटर फास्टिंग करने लग जाते हैं, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज ये लोग करते हैं। मोस्ट पीपल विद बुलिमिया आर एट नॉर्मल वेट। जो लोग जो होते हैं जिनको बुलिमिया हो रखा होता है, उनका जो वेट होता है वो नॉर्मल होता है। देखो एनोरेक्सिया में हमने पढ़ा था इनका जो बॉडी वेट होता है वो लो हो जाता है, लेकिन जो बुलिमिया होता है इसमें इनका जो बॉडी वेट होता है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन इनके अदर जो रिस्क है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर्स सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, या फिर प्रॉब्लम्स विद ड्रग्स टू अल्कोहल। इसमें हाई रिस्क देखने को मिलते हैं सुसाइड के और सेल्फ हार्म के। ये जो बुलिमिया नर्वोजा होता है एक सर्कुलर ऐसे सर्कल में चलता रहता है। देखो यहाँ पर बिंज ईटिंग हो रही है, फिर वॉमिट कर देते हैं, फिर बिंज ईटिंग करते हैं, फिर वॉमिट ये कर देता है, ऐसे ये सर्कल इनका चलता रहता है। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में स्लाइड ऐड की है, आप यहाँ से इसको पढ़ लेना। इसके जो कॉमन साइन और सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बॉडी वेट और शेप को लेकर। जो इनका बॉडी वेट होता है, शेप होता है, उसको लेकर ये बहुत ज्यादा इनको मतलब जुनून होता है अपनी बॉडी वेट का, कि कहीं इनका बॉडी वेट ना बढ़ जाए, इनकी बॉडी शेप अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। ईटिंग इन सीक्रेट और हाइडिंग फूड। ये क्या करते हैं, छिप कर खाना खाते हैं या फिर भोजन को छुपा कर खाना ये खाते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द बाथरूम आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद इनको बाथरूम बार बार जाना होता है वॉमिट करने के लिए। स्वोलन चीक्स एंड जॉ। इनका जो मतलब कि जो जबाड़ा होता है और जो इनके गाल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वोलन रहते हैं, मतलब सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। डैमेज टीथ एंड गम्स फ्रॉम स्टमक एसिड। स्टमक एसिड की वजह से इनके क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं और गम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सोर थ्रोट रहता है, डिहाइड्रेशन रहती है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। बीइंग वेरी अनहैप्पी विद योर बॉडी शेप एंड वेट। अपनी बॉडी शेप को और वेट को लेकर ये बहुत ज्यादा नाखुश ये रहते हैं। रिपीटेडली ईटिंग अनयूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन वन सिटिंग। एक टाइम में ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट को ये कंज्यूम करते हैं और ये रिपीट करते रहते हैं इस चीज को। फीलिंग अ लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग बिंज ईटिंग। मतलब कि जिस टाइम पर ये बिंज ईटिंग करते हैं ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। यू मे फील लाइक यू कांट स्टॉप ईटिंग और कांट कंट्रोल व्हाट यू ईट। मतलब कि ये ना तो जो खा रहे हैं उस पर ये कंट्रोल नहीं कर पाते कि ये क्या खा रहे हैं। यू मे फील लाइक यू कांट स्टॉप ईटिंग, मतलब इनको फील होता है कि ये खाने से खुद को नहीं रोक सकते। और कांट कंट्रोल व्हाट यू ईट, या फिर ये क्या खा रहे हैं उस पर इनका नियंत्रण कोई नहीं है। वोमिटिंग ऑन पर्पस और एक्सरसाइजिंग टू एक्सट्रीम आफ्टर बिंज ईटिंग सो दैट यू डोंट गेन वेट। मतलब कि खाना खाने के बाद ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर ये एक्सरसाइज करते हैं या फिर वॉमिट करते हैं, जिससे कि इनका वेट गेन ना हो। यूजिंग मेडिसिन दैट मेक यू यूरिनेट। ये मेडिसिन का यूज करते हैं जिससे कि खाना खाने के बाद इनको यूरिन जल्दी से पास हो जाए, उसके लिए डायूरेटिक्स का यूज करते हैं, पिल्स का यूज करते हैं, लेक्सेटिव्स पेट साफ करने की दवाई ये खाते हैं, या फिर एनिमास का भी यूज करते हैं पास करने के लिए स्टूल को, व्हेन दे आर नॉट नीडेड। ठीक है, तो ये इसके कॉमन साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर पिक्चर में देख लेते हैं। बिंज ईटिंग होती है, बॉडी इनसिक्योरिटी रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, गिल्ट एंड शेम फील करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, हेल्पलेसनेस रहते हैं, मतलब असहाय महसूस करते हैं। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं इसके जो सामान्य संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं, क्या होते हैं। शरीर का वजन और आकार के प्रति जुनून रहना, गुप्त रूप से खाना खाना, खाने को छिपा कर खाना, खाने के बाद वॉशरूम जाना, सूजे हुए गाल या जबड़ा रहना, जठर के अम्ल के कारण इनके दांत और मसूड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, गले में खराश रहती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाता है। तो ये यहाँ से आप पढ़ लेना। मूड स्विंग्स, अपने शरीर के आकार और वजन से बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं,
तो ये यहाँ से आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट इसके साइन कुछ हम यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ऐड की है उसमें भी देख सकते हैं, देखो रैपिड वेट फ्लक्चुएशन, इनका जो वेट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि ये क्या करते हैं एक टाइम में बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर कम फास्टिंग करने लग जाते हैं, फिर ज्यादा खाते हैं, फिर फास्टिंग करने लग जाते हैं, तो इनका वेट क्या है, फ्लक्चुएट होता रहता है। ओवर एक्सरसाइज करते हैं, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने वेट को लेकर। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ड्रग्स, इनको डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है और ड्रग्स का ये यूज करते हैं। हाइडिंग बॉडी विद बैगी क्लोथ्स, मतलब बैगी क्लोथ से अपनी बॉडी को हाइड करते हैं। नॉट ईटिंग इन पब्लिक, पब्लिक में ये खाना नहीं खाते। कंसर्न विद लुक्स, अपने लुक्स को लेकर ये बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। देखते हैं इसके कोज और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। फीमेल्स आर मोर लाइकली टू हैव बुलिमिया देन मेल्स, ये ज्यादातर देखने को मिलता है फीमेल्स में। फीमेल्स में भी ये ज्यादातर जो लेट अडोलेसेंट गर्ल्स होती है, जैसे कि 16 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, और जो यंग अडल्टहुड होता है, व्यस्क अवस्था जो होती है, उसमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ये मोस्टली देखने को मिलता है, जैसे कि जो अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, जैसे कि एक्टर्स, एथलीट्स, जिनका मतलब जो प्रोफेशन होता है वो बॉडी इमेज को लेकर ही होता है, उन लोगों में ही ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। फीमेल्स आर मोर लाइकली टू हैव बुलिमिया देन मेल्स। बुलिमिया ऑफन बिगिंस इन द लेट टीन्स एंड यंग अडल्टहुड। जो फैक्टर्स होते हैं दैट रेज योर रिस्क ऑफ बुलिमिया, उसमें इंक्लूड हो सकते हैं जेनेटिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि लो सेल्फ स्टीम, ट्रॉमा, एंजाइटी, कल्चरल प्रेशर भी देखने को मिलता है, सोसाइटल प्रेशर देखने को मिलता है, थिन दिखने के लिए, पतला दिखने के लिए कल्चर और सोसाइटल का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, या फिर डाइटिंग और रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं। इनको हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री और जीन्स के बारे में। अगर फैमिली हिस्ट्री में ईटिंग प्रॉब्लम है, हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईटिंग प्रॉब्लम, अगर मतलब फैमिली में, परिवार में के इतिहास में अगर एक ईटिंग डिसऑर्डर देखने को पहले मिला है, अगर ईटिंग प्रॉब्लम हुई है और वेट कंट्रोल इश्यूज रहे हैं, तो कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। इसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर के रिस्क यहाँ पर बढ़ सकते हैं। पीपल विद फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जो लोग हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे कि सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, जो डायग्नोस्ड होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर से, मे बी मोर लाइकली टू हैव एन ईटिंग डिसऑर्डर, उनमें ज्यादातर ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये क्या होता है, ये सजेस्ट करता है एक पॉसिबल जेनेटिक लिंक को, मतलब एक एक में है तो दूसरे में भी देखने को मिलेगा। हिंदी में यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल इश्यूज। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल प्रॉब्लम्स, भावनात्मक समस्या जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, सब्सटेंस मिसयूज हो गया, ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के साथ। जहां भी ईटिंग डिसऑर्डर होगा वहां पर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती और इमोशनल इश्यूज उनके साथ बने हुए होते हैं। ये क्लोजली लिंक्ड होता है ईटिंग डिसऑर्डर के साथ। क्या लिंक्ड होता है, मेंटल हेल्थ और इमोशनल इश्यूज। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखने को मिलती है। पीपल विद बुलिमिया में फील बैडली अबाउट देमसेल्फ। जिन लोगों को बुलिमिया होता है वो अक्सर अपने लिए अच्छा महसूस नहीं करते, स्पेशली वो लोग जिनको बुली किया जाता है उनके वेट और शेप को लेकर। अगर उनका वेट बहुत ज्यादा है, उनकी शेप अच्छी नहीं है बॉडी की, तो उनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा अगर बुली कर दिया जाता है तो वो खुद को लेकर बहुत ज्यादा नकारात्मक महसूस करते हैं। उनको उनकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, उनको इमोशनल इश्यूज बने रहते हैं, वो खुद के लिए अच्छा महसूस नहीं करते। इन सम केसेस डिस्ट्रेसिंग इवेंट, कुछ केसेस में देखा जाता है जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट होते हैं या फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, जैसे कि बचपन में अगर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बीइंग मिसट्रीटेड एज ए चाइल्ड। डाइटिंग में, पीपल हु डाइट आर मोर लाइकली टू हैव ईटिंग डिसऑर्डर। जो लोग डाइटिंग करते हैं उनमें ज्यादातर ईटिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। मैनी पीपल विद बुलिमिया सीवियरली लिमिट कैलोरीज बिटवीन बिंज ईटिंग सेशन। जिन लोगों को बुलिमिया होता है वो क्या करते हैं, सीवियरली लिमिट कर देते हैं कैलोरीज को जब उनका बिंज ईटिंग सेशन होता है। देखो बिंज ईटिंग सेशन क्या होता है कि बिंज ईटिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा की, यहाँ पर बहुत ज्यादा खाया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर कैलोरीज का रेस्ट्रिक्शन कर दिया, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग की, फिर कैलोरीज का रेस्ट्रिक्शन कर दिया, फिर बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग, फिर कैलोरीज का रेस्ट्रिक्शन कर दिया, ऐसे ये करते रहते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं, पर्जिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंज ईटिंग करते हैं, यहाँ पर ये कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरीज का कंजप्शन करना कम कर देते हैं। दिस में कॉज देम टू बिंज ईट एंड अगेन एंड देन पर्ज, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खा लिया, यहाँ पर ये इन्होंने फिर से कम कर दिया, जिसकी वजह से इनको फिर से बहुत ज्यादा क्या होता है कि मतलब कि एक खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि फिर से बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग इनको करनी है, तो इस तरह से ये साइकिल इनका चलता रहता है।
अदर कॉज फॉर बिंज ईटिंग कैन इंक्लूड, अदर जो कॉज होते हैं बिंज ईटिंग के, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, जिन लोगों को बहुत ज्यादा चिंता रहती है, वो कई लोग ऐसे होते हैं कि चिंता में वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस उनके होते हैं अगर, तो वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। अब वो लोग बुलीमिया का शिकार हो सकते हैं। हैविंग ए डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव बॉडी इमेज और बोर्डम, अगर वो बोर हो रहे हैं तो वो खाने लग जाते हैं अभी, या फिर उनको नेगेटिव है अपने बॉडी इमेज को लेकर, तो उनमें बुलीमिया देखने को यहाँ पर मिलता है। कुछ सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी में, अगर उनको मतलब बॉडी इमेज को लेकर बुली किया जाता है, उनकी बॉडी शेप को लेकर बुली किया जाता है, या फिर वो उनका प्रोफेशन ही कुछ इस तरह का है कि उनको अपनी बॉडी इमेज को लेकर मतलब उनका प्रोफेशन है, तो इस वजह से भी वो बुलीमिया का शिकार हो सकते हैं। कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से लोगों में बुलीमिया देखने को मिलता है। हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, वाटर इम्बैलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इनका स्टमक हमेशा अपसेट रहता है। टूथ डिके, अगर स्टमक एसिड फूड पर इफेक्ट जब पड़ता है तो उसकी वजह से इनके जो टीथ होते हैं ये यहाँ पर खराब होने शुरू हो जाते हैं। किडनी डैमेज हो जाती है, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो इनको रहती ही रहती है। तो जो बुलीमिया होता है कैन हैव सीरियस शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स, कुछ छोटे टाइम के लिए और कुछ लंबे टाइम के लिए इनके हेल्थ इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, दैट कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज लाइक इसोफेगल टीयर्स और क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स, इसोफेगल टीयर हो जाता है, या फिर क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स मतलब बहुत ज्यादा एसिड बनने लग। किडनी डैमेज हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलिटी इशू, मतलब कि जो गर्ल्स में जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वो इरेगुलर हो जाता है, या फिर फर्टिलिटी इश्यूज भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज यहाँ पर देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हिंदी में यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। ऑल्दो देयर इज नो श्योर वे टू प्रिवेंट बुलीमिया, हालांकि इसको रोकने का कोई एक निश्चित तरीका तो नहीं है, but you can steer someone towards healthier behavior or professional treatment before it gets worse। लेकिन आप किसी को एक healthier behavior अपनाने के लिए या फिर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करवाने की ओर उसको लेकर जा सकते हो, जब तक कि उसकी स्थिति गंभीर ना हो जाए। उसकी स्थिति गंभीर होने से पहले आप उसको एक healthier behavior अपनाने के लिए या फिर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ओर उसको आप लेकर जा सकते हो। Here's how you can help. You can promote and support a healthy body image in your children। अपने बच्चों में आप प्रमोट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो एक हेल्दी बॉडी इमेज को। नो मैटर व्हाट देयर साइज और शेप, मतलब उनका साइज और उनका शेप बॉडी का कुछ भी है, आपको सिर्फ उनकी हेल्दी बॉडी इमेज के लिए उनको प्रमोट करना है। हेल्प देम बिकम मोर कॉन्फिडेंट, उनको और कॉन्फिडेंट बनाना है, उनके जो अदर पार्ट्स है उनकी पर्सनालिटी के, उसके लिए उनको कॉन्फिडेंट बनाना है। उनको सिर्फ नॉट जस्ट हाउ दे लुक, सिर्फ वो कैसे दिखते हैं इसके बारे में बात नहीं करनी है, उनके जो अदर जो पार्ट्स है उनकी पर्सनालिटी के लिए, उनके लिए उनको कॉन्फिडेंट बनाना है। हैव रेगुलर इंजॉयबल फैमिली मील्स, जो घर पर वो खाना खाते हैं वो उनका नियमित होना चाहिए और इंजॉयबल होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए। डोंट टॉक अबाउट वेट और शेप एट होम, घर पर उनके वेट और शेप को लेकर कोई बात नहीं करनी है। डिस्करेज डाइटिंग, डाइटिंग को डिस्करेज करना है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बट व्हेन इट इन्वॉल्व्स अनहेल्दी वेट कंट्रोल बिहेवियर्स, ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जो लोग अनहेल्दी वेट कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि फास्टिंग करने लग जाते हैं, लेबलिंग फूड एज गुड और बैड, मतलब खाना अच्छा है बुरा है इसको ये लेबल करने लग जाते हैं। यूजिंग वेट लॉस सप्लीमेंट्स, वेट को कम करने के लिए सप्लीमेंट्स का लेना शुरू कर देते हैं, लेक्सेटिव्स लेते हैं या फिर वॉमिट वो करते हैं, तो इसको आपको डिस्करेज करना है, रोकना है। टॉक विद योर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू लुक फॉर अर्ली साइन ऑफ एन ईटिंग प्रॉब्लम, अगर शुरुआती के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ईटिंग प्रॉब्लम को लेकर, अपने जो प्राइमरी हेल्थ केयर है आपका, जो फैमिली डॉक्टर है उससे आप बात कर सकते हैं। इफ यू नोटिस अ लव्ड वन और फ्रेंड हु सीम्स टू हैव फूड इशू दैट could lead to or suggest an eating disorder, think about talking to the person about these issue and ask how you can help. If you do so be supportive। अगर आप नोटिस करते हो कि आपका कोई लव्ड वन है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिसको फूड इश्यूज आप उसके अंदर देख रहे हो जो लीड कर सकता है किसी ईटिंग डिसऑर्डर को, तो उसके बारे में आपको उससे बात करनी है, और जो उसको इश्यू है उसके बारे में आपको उससे पूछना है कि उसको किसी हेल्प की जरूरत है, और उसका आप जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना आपको उसको सपोर्ट करना है।
नेक्स्ट इसका हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से आप नोट कर लेना। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट के लिए रिकवरी इसकी पॉसिबल है अगर राइट सपोर्ट है और ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज कर सकते हो, विच इज मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। न्यूट्रिशन काउंसलिंग यहाँ पर कर सकते हैं, मेडिकेशंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है, फ्लोक्सिटिन। सपोर्ट ग्रुप एंड फैमिली थेरेपीज का यूज हो सकता है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट प्रोग्राम्स फॉर सीवियर केसेस का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। होम रेमेडीज फॉर बुलिमिया नर्वोसा यूज होती है, जैसे कि ऑरेंजेस को कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रिशनल प्लानिंग, इमोशनल सेल्फ केयर, मेडिटेशन, जिनसिंग का यूज, एलोवेरा, योगा, स्पिनच का यूज करके आप बुलिमिया नर्वोसा को होम रेमेडीज की हेल्प से कम कर सकते हो।